भारतीय राष्ट्रगान की गाथा से तो आप सब अनजान नहीं होंगे, लेकिन क्या आप विश्व के बाकी देशों के राष्ट्रगान से जुड़ी रोचक कहानियों से रूबरू हैं? राष्ट्रगान जो किसी भी देश के गौरव का प्रतीक होता है, साथ ही साथ इतिहास और वर्तमान की गवाही भी राष्ट्रगान के जरिए दी जाती है। राष्ट्रगान जो अपने देश के नागरिकों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। जब भी हम राष्ट्रगान सुनते हैं तो हमारे मन में देशभक्ति की एक लहर सी दौड़ पड़ती है। जहां एक देश राष्ट्रगान के जरिए अपने देश का इतिहास अपने नागरिकों को बताता है, वहीं दूसरा देश अपने नेशनल एंथम से अपने देश की प्राकृतिक सौंदर्य का गुणगान करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास जर्नलिस्ट। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी आज की खास वीडियो की और जानते हैं कुछ देशों के राष्ट्रगान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले देश यानी मैक्सिको से। इस देश ने राष्ट्रगान के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें वहां के कवि फ्रांसिस्को गोंजालेस बैकनेग्रा की गर्लफ्रेंड ने उनसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा था, लेकिन कवि ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मना कर दिया। जिसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें एक कमरे में मैक्सिको के मानचित्र और उसकी कुछ तस्वीरें तथा इतिहास की किताबें देकर बंद कर दिया था। उनकी गर्लफ्रेंड ने दरवाज़ा तब तक नहीं खोला जब तक उन्होंने अंदर से एक गीत लिखकर बाहर नहीं भेजा। जिसके बाद राष्ट्रगान लिखे जाने वाली प्रतियोगिता में कवि ने जीत हासिल की। आज भी उनके लिखे राष्ट्रगान को मैक्सिको में बड़ी शान से गाया जाता है। उगते हुए सूरज का शहर कहे जाने वाले देश यानी जापान। इस देश का राष्ट्रगान किमा या हो काफ़ी पुराना है। इसके लेखक का नाम भी लोगों को नहीं मालूम है। ऐसा माना जाता है कि यह जापान के हियान अवधि के दौरान लिखा गया था। स्पेन। बात करें इस देश के नेशनल एंथम की, जो मिलिट्री के मार्चिंग ट्यून की तरह बजता था। बाद में इसमें कुछ शब्द भी जोड़े गए, लेकिन 1970 के बाद इसके राष्ट्रगान से शब्दों को हटा दिया गया। तब से अब तक केवल यहाँ धुन ही बजाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे देश की तरफ यानी युगांडा, जिसका राष्ट्रगान दुनिया में सबसे छोटा है। हालांकि इसकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए इसे 2 बार बजा दिया जाता है। कोस्टा रिका। इस देश के राष्ट्रगान की बात करें तो 1853 में यहाँ के राष्ट्रपति ने कैप्टन मैनुअल मारिया गुटिरेज को राष्ट्रगान का म्यूजिक कंपोज करने को कहा, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका कहना था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वे नहीं उठा सकते। जिसके बाद राष्ट्रपति ने उन्हें जेल में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया। 1900 में जॉस मारिया जेलेडोन ब्रेंसनो ने इसमें गीत जोड़े। अगर किसी से कुछ अच्छा सीखने को मिले तो इसमें कुछ खराबी नहीं है, चाहे वो पड़ोसी ही क्यों ना हो। इस बात को सही साबित किया है साइप्रस ने। इस देश के पास अपना कोई राष्ट्रगान नहीं है। यह ग्रीस और तुर्की के राष्ट्रगान का उपयोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से करता है। बात करें अगले देश की यानी साउथ अफ्रीका, जिसके नेशनल एंथम में 5 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। चलिए बात करें एक ऐसे देश के राष्ट्रगान की जो जल्दबाजी में तैयार हुआ। हम बात कर रहे हैं मलेशिया की। जब एक बार यहाँ के सुल्तान क्वीन के निमंत्रण पर लंदन गए थे, तब वहाँ उनके सहयोगी से मलेशियाई राष्ट्रगान की मांग हुई ताकि सुल्तान के स्वागत पर उसे बजाया जा सके। लेकिन राष्ट्रगान न होने के कारण वो काफ़ी शर्मिंदा हुए और तभी उन्होंने लोकप्रिय सेलेजस धुन पर एक गीत लिखा जो मलेशिया का राष्ट्रगान कहलाया। ग्रीस। इस देश का नाम भले ही छोटा है, लेकिन इसका राष्ट्रगान छोटा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस का नेशनल एंथम दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रगान है, जिसमें 158 छंद है और इसे लिखा है कवि डायनोसियस सोलोमोस मैगिन ने। आमतौर पर इसे गाया नहीं जाता है। ये थे दुनिया के बाकी देशों के राष्ट्रगान से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।